नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 10 वृत्त पढ़ रहे थे जिसका प्रश्नावली 10.2 का आज हम प्रश्न संख्या 7 करेंगे। तो हमारा साथ है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो हम इसे डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? यानी जिसका एक केंद्र हो और एक केंद्र से हमारे कई सारे जो वृत्त बनते हो वही हमारे सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। क्योंकि यहाँ दो सकेंद्रीय वृत्त हैं यानी केंद्र एक ही होगा और उस एक केंद्र का हमने दो वृत्त बनाते हैं। तो ये इस छोटे वाले वृत्त को हम यहाँ पे C1 मान लेते हैं और बड़े वाले वृत्त को हम C2 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इसमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़ा वृत्त कौन सा हमारा C2, इसके हम यहाँ पे जीवा बना देते हैं। ये हमारे जीवा बना दी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए आप, ये छोटे वृत्त को इस बिंदु P पर छूते हुए जा रही है। तो ये हमारी जीवा है, इसका नाम हम AB रख लेते हैं। यानी कि AB जो है वो हमारी C1 वृत्त को P बिंदु पर छूते हुए जा रही है। और यही अगर आप देखेंगे तो AB हमारी क्या है? C1 की स्पर्श रेखा भी है और C2 की जीवा है। अब कह रहा है इसमें त्रिज्याएं, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, यानी बड़े वृत्त की ये त्रिज्या है, ये हमने 5 सेंटीमीटर ले ली और छोटा वृत्त हमारा OP हो जाएगा। कितना है हमारा? 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? जीवा की लंबाई, यानी हमें AB निकालना है। हमें क्या निकालना है? AB। और अगर आप देखेंगे तो जो हमारा OP है ये हमारा OP 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो जीवा है हमारी ये C1 की स्पर्श रेखा भी है, तो इसलिए ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगा और हमें यहाँ पे AB निकालना है। तो डायग्राम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा दिया गया है उसे हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। तो दिया गया है, तो हमारा जो जो दिया गया है, हमारा क्या क्या दिया गया है? दो सकेंद्रीय वृत्त दिया गया हुआ है। हमारे दो सकेंद्रीय वृत्त जिसे C1 C2 हमने माना है, जिसे C1 C2 हमने माना है। तो हमने दो सकेंद्रीय वृत्त लिए हैं और जिसको हमने C1 मान लिया, बड़े वाले को हमने C2 मान लिया। अब क्या दिया हुआ है? C1 की त्रिज्या। तो C1 की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? C1 की त्रिज्या बराबर, C1 हमारी है तो त्रिज्या इसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर और ये OP है, यानी कि OP है त्रिज्या और ये कितना है? बराबर 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से C2 की त्रिज्या, C2 की त्रिज्या, तो C2 की त्रिज्या कितनी होगी हमारी? C2 हमारा OB है इसकी त्रिज्या, तो यानी यहाँ पे OB बराबर कितना हो जाएगा? हमने 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। और क्या क्या दिया है? AB है, AB ये हमारा AB है। तो AB बड़े वृत्त की जीवा है। AB हमारी बड़े वृत्त की जीवा है, ये हमारा जीवा है। और AB जो हमारी AB है वो C1 वृत्त, वो हमारी C1 वृत्त की स्पर्श रेखा भी है। C1 वृत्त की स्पर्श रेखा भी है, स्पर्श रेखा भी है। तो यानी कि जो AB है ये हमारी C2 की जीवा है और C1 की स्पर्श रेखा है। तो हमें निकालना क्या है? हमें जीवा AB, जीवा जो AB है वृत्त C2 की वही हमें निकालना है। तो इसकी जगह हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो OP है वो AB के हमारी लंब है, यानी कि OP लंब है AB के। और ये क्यों लंब है? ये प्रमेय 10.1 से, इसका रीजन हमने यहाँ लिखना जरूरी है, तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो हम यहाँ शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो हमारी त्रिज्या हमारी OP AB के यहाँ पे लंब है, और अगर ये लंब है हमारी तो जो हमारा कोण OPB है वो कितना हो जाएगा? वो 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री होगा और हमारा ये भी 90 डिग्री होगा। OPA भी 90 डिग्री होगा। तो हम एक ही त्रिभुज को लेके चलते हैं इस साइड को।
तो अगर ये हमारा त्रिभुज है ओ पी बी, अब इस त्रिभुज ओ पी बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस हमारा लंब का वर्ग। तो हमारा कर्ण कितना है? हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे और ओबी है वो हमारा कर्ण, तो यानी कि यहाँ पे ओबी का स्क्वायर बराबर ये हमारा पीबी हो जाएगा, यानी कि पीबी का स्क्वायर प्लस हमारा ओपी का स्क्वायर हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर। अब हमारा जो पीबी है, हमारा पीबी कितना दिया हो गया है? हमारा पीबी हमको निकालना है और हमारा ओबी 5 सेंटीमीटर है और ओपी हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि ओबी का स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ओबी हमारा 5 है यानी 5 स्क्वायर प्लस पीबी हमको निकालना है यानी कि पीबी का स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी हमारा 3 दिया हुआ है। ओपी हमारा कितना दिया है? ये रहा हमारा ओपी, ओपी हमारा 3 है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस में तो इधर आएगा माइनस, माइनस 3 का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर हो जाएगा। अब पीबी को हम इधर लेफ्ट साइड रख लेते हैं, यानी पीबी का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर 25 हम 25 माइनस 3 त्रिक 9, इनको माइनस किया तो हमारा 16 आ गया, यानी कि पीबी का स्क्वायर बराबर कितना है? 16। तो पीबी स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 होता है और पीबी बराबर इसका हम अंडर रूट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 गुणे 4 और पीबी हमारा कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा पीबी आता है वो हमारा कितना हो जाएगा? ये पीबी हमारा कितना है? हमारा 4 सेंटीमीटर। पर हमें निकालना क्या है? हमें ए बी निकालनी है, यानी ए बी और जिसका हमका पीबी पता चल गया है और हमें एपी और पता चलना है। तो इसको हम दो तरह से यहाँ समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हम पहला मेथड समझते हैं कि कोई भी अगर वृत्त हो, इसका एक प्रॉपर्टी है, नियम है कि अगर कोई वृत्त हो और एक जीवा यहाँ से जा रही हो उससे, तो जो केंद्र से जो लंब गिरता है तो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारी ओपी लंब है और ये जीवा है C2 की, तो ए बी को बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी एपी बराबर हमारा पीबी होगा। अगर दोनों बराबर होगा तो यानी कि ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो इस तरह से 4 4 हमारा ए बी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस तरह से भी ये हो सकता है। तो इसको हम दोनों तरीके से यहाँ करते हैं। तो पहला तरीका हमारा ये है, तो यानी कि जो हमारी ए बी आई, तो ए बी हमारा क्या है? यहाँ पे जो हमारा ए बी है हमारा AP प्लस PB से मिलके बना हुआ है। जो AB है वो AP प्लस हमारी PB से मिलके बनी हुई है और जो हमारा AP और AB दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि हमारा AP बराबर हमारा PB है। इसका रीजन भी हम यहाँ पे देंगे। इसका हम रीजन देंगे कि वृत्त के केंद्र से लंब किसी जीवा को समद्विभाजित करती है। जीवा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो हम इसके यहाँ पे ऐसे रीजन लिख देंगे, क्योंकि हमें रीजन लिखेंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो यानी कि दोनों बराबर हैं और हमें पीबी पता है, तो यानी कि एपी की जगह हम क्या लिख देंगे? पीबी, यानी पीबी प्लस हमारा पीबी हो जाएगा। तो यानी एबी बराबर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पीबी हो जाएगा और 2 गुणे, और पीबी की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यानी 4 बराबर 4 दूनी 8, यानी 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो हमारी एबी आई, और एबी हमारी क्या है? ये जीवा है। एबी हमारी जीवा है, यानी हमारा एबी कितना आ गया? ये हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाता है। ये तो हमारा रहा पहला मेथड। हम इसका दूसरा मेथड इस तरह से कर सकते हैं। तो दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो हमारा ये फिगर था। इस फिगर में हमने पीबी तो निकाल लिया, और अगर आप देखेंगे अगर हम OA को मिला देते हैं तो इधर भी ये भी हमारा त्रिभुज है और हमको पता है ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो इन त्रिभुजों को हम सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे। अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो ये भी पीबी बराबर हमारा PA हो जाएगा, इसलिए जब ये 4 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं कि त्रिभुज OPA और त्रिभुज
ओ पी बी, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगी हमारी। ये हमारी जो ओ ए बराबर ओ बी, क्यों? क्योंकि ये हमारी त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी त्रिज्या है। ये हमारी त्रिज्या है, वो भी किसकी है? ये हमारी C2 की त्रिज्या है। और OP बराबर OP हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी उभय निष्ठ हो जाएगी। ये हमारी उभय निष्ठ हो जाएगी, ये दोनों की है। और जो हमारा कोड OPB बराबर कोड OPA हो जाएगा। हमारा OPB और OPA दोनों कितना हो जाएगा? ये दोनों हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। वो भी किससे हो जाएंगे? ये हमारा प्रमेय 10.1 से होगा। आप इसे यहाँ पे पूरा लिख, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। आप इसको यहाँ पूरा लिखेंगे। तो इन तीनों प्रॉपर्टी जो है ये हमारी आरएचएस को दिखाती है और आरएचएस की वजह से दोनों हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी जो त्रिभुज OPA है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OPB का। वो भी किससे? यहाँ लिखेंगे हम आरएचएस सर्वांग समता द्वारा ये हमारे क्या हो जाएंगे? दोनों हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। और जहां दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, हमें पता है उसकी हर एक साइड, हर एक कोण सब बराबर होते हैं। तो यानी कि जो PB है वो हमारे PA के बराबर हो जाएगी। यानी PB बराबर PA हो जाएगा। और PA कितना है? PB कितना दी है? 4 सेंटीमीटर। यानी 4 सेंटीमीटर हमारी PB दी है। यानी PB 4 सेंटीमीटर है और ये PA भी, यानी कि ये दोनों हमारे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो हमारा AB है, AB हमारा किससे किससे मिलकर बना है? AP प्लस हमारा PB से मिलकर बना है। और AP हमारा कितना है? AP चूंकि दोनों बराबर हो गए यानी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी जो AB है वो हमारा कितना आ गया? हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका उत्तर लिख दीजिए। जो हमारी जीवा है AB, यानी AB जीवा बराबर 8 सेंटीमीटर। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा।